यादव परिवार से ही अगर ज़्यादा लगाव है या अल्पसंख्यक से ही ज़्यादा लगाव है तो किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करें, हम लोग सभी मिलकर के समर्थन करेंगे। लालू जी के परिवार में महायुद्ध चल रहा है। महिलाओं को सम्मान दिलाने में रामविलास पासवान जी पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी को सहयोग किए थे। ऐश्वर्या राय के साथ जो अन्याय हो रही है वो तो मैं सोचता हूँ कि देश में किसी भी महिलाओं के साथ ना हो। हमको ये लग रहा है कि अभी एनडीए जो है विकास की ओर अग्रसर है। 10,000 युवाओं को रोजगार जो कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार थे। इस साल विधानसभा चुनाव है और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल है और ऐसे में मेरे साथ एक बाबा जी मौजूद है। बाबा जी से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस साल की विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। अब बिहार की चुनाव जो चल रहा है, हाँ। दोनों गठबंधन अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन की कोई मजबूत दावेदारी बिहार के लिए शासन करने के लायक बन रही है। क्योंकि लालू जी के परिवार में महायुद्ध चल रहा है। नारी की एक तरफ सम्मान के बाद कह रहे हैं, मैं माई बहन योजना चलाने के बाद कह रहे हैं, एक तरफ 4 नारी को माने बेइज्जती की जा रही है। 11 साल तक उनको शादी की झांसा दे करके उनको साथ बहलावा देकर धोखा दिया जा रहा है महिलाओं को। और ऐश्वर्या राय के साथ जो अन्याय हो रही है वो तो मैं सोचता हूँ कि देश में किसी भी महिलाओं के साथ ना हो। दूसरी बात है कि उनके पहले की शासन काल में न महिलाएं सुरक्षित थी, न किसान सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई अपने राहगीर भी सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस कर पा रहे थे। हत्या पर हत्या हो रही थी और केवल लूट खसोट की राज चल रहा था। अब अगर तेजस्वी यादव बिहार को बदलना चाहते हैं, सही मामले में जनता का विश्वास लेना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, तो उनको अपनी पार्टी के अंदर, अपने गठबंधन के अंदर किसी गरीब परिवार से दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यक पार्टी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के रूप में मौका देना चाहिए था। तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और कई सारे वादे कर रहे हैं वो कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 400 को 1500 कर देंगे, वृद्धा पेंशन 200 यूनिट बिजली बिल फ्री कर देंगे, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जाएंगे हर महीने। देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की चेहरा तो अपने आप घोषित किए हैं ना, किसी अन्य ने सर्वसम्मति से किसी ने घोषणा नहीं किया। यहाँ तो है कि माए धिए गाइन अब बापे बेटे बरियतिया, जो कहते हैं कहावत में अपने बिहार में कि माए धिए गाइन, यानी माए बेटी मिलकर गीत गाने वाला, अब बाप बेटा मिलकर के बरियाती चलने वाला। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पिताजी हैं और वे नेता प्रतिपक्ष खुद को बने हुए हैं। अगर उनको यादव परिवार से ही अगर ज़्यादा लगाव है या अल्पसंख्यक से ही ज़्यादा लगाव है तो किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करें, हम लोग सभी मिलकर के समर्थन करेंगे। क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक माई बहन की सवाल है तो पहले 15 साल में तो माई बहन उनको ख्याल नहीं आया था, और अब मैं कैसे मानूं कि माई बहन को ख्याल रखेंगे। एक तरफ माई बहन के सिंदूर के ऊपर उनके गठबंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं, उनको मजाक बना रहे हैं, उनको मखौल बना रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि माई बहन को हम पेंशन देंगे। आप पैसा कहाँ से लाएंगे पहले ये तो बताओ। आप कह रहे हैं कि बिजली माफ कर देंगे, कोयला कहाँ से लाएंगे? बिना कोयला का बिजली बनेगा? बिना मजदूर का बिजली बनेगा? कहाँ से लाएंगे? केजरीवाल वाला काम करेंगे आप? तो केजरीवाल ने फ्री का झांसा देकर पूरी दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ दिया। बाद में पता चला कि हर विभाग में ही घोटाला कर दिया। ये भी झांसा दे रहे हैं? बिल्कुल झांसा है। एक चीज मैं मान सकता हूँ कि बिजली में 2%, 4%, 5%, 10% सब्सिडी दे दें, ये तो मैं मान सकता हूँ कि जो सरकार की ज़्यादा कमाई है उसको कम किया जा सकता है। फ्री कहाँ से आप देंगे? कोई कहे कि मैं फ्री में खाद दे दूंगा,
फ्री में सारा चीज फ्री कर दूंगा, रेल फ्री कर दूंगा, बस फ्री कर दूंगा, तो कर्मचारी बिना तनख्वाह का काम करेगा। लेकिन कह तो रहे हैं कई लोग कि तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, तेजस्वी यादव को इस पर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री बने, उनको रोकता कौन है? लेकिन मुख्यमंत्री अपने आप को क्यों बन रहे हैं? उनको मुख्यमंत्री बनना है तो जनता के बीच जा रहे हैं ना, जनता उन पर विश्वास करेगा तब तो मुख्यमंत्री बनेंगे। जब पहले आप अपने घर के झगड़ा तो निपटाओ। आप एक तरफ माँ, एक तरफ पिताजी, एक तरफ माँ जो है तेज प्रताप के साथ है, अब पिताजी हैं उनके साथ है। कुछ बहन जो है तेज प्रताप के साथ है, कुछ बहनें जो हैं तेजस्वी जी के साथ हैं। तो कैसे आप बिहार के सीएम बनोगे? पहले घर की झगड़ा से निपटा करके आओ, बिहार के जनता का विश्वास लेने के लिए। आपको, हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ 14 मेडिकल कॉलेज, 14 एयरपोर्ट, अभी आपके माने नज़र के सामने ये हार्डिंग पार्क जो है, वीर कुंवर सिंह पार्क के सामने टर्मिनल बनने जा रहा है। बिना पैसे का टर्मिनल बनता तो नहीं है। आज मॉडल क्लास का 14 स्टेशन बिहार के अंदर उसको मॉडलाइज किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं इस बार सरकार किसकी चाहते हैं? नीतीश कुमार की ही? हम यही चाहते हैं जो सरकार बिहार के विकास करेगा, जो गठबंधन बिहार के विकास करेगा, एनडीए विकास, हमको ये लग रहा है कि अभी एनडीए जो है विकास की ओर अग्रसर है, इसलिए हम नीतीश के पक्ष में नहीं, एनडीए के पक्ष में हम हैं। एनडीए का जो भी चेहरा आएगा, नीतीश के अलावा कोई भी बन सकता है एनडीए के अंदर, कोई बाध्यता नहीं है कि जदयू की तरफ से तो कहा जा रहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। 25 से नीतीश भी बन सकते हैं, उनके पार्टी के अन्य भी नेता बन सकता है, बीजेपी से भी बन सकते हैं, चिराग पासवान भी बन सकते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री की कमी नहीं है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में से कौन बेहतर रहेगा? चिराग पासवान और तेजस्वी में चिराग पासवान सबसे बेहतर है। चिराग पासवान बेहतर है, लेकिन कहा तो जा रहा है कि चिराग पासवान सीएम के रेस में ही नहीं है। सीएम के रेस में नहीं है, लेकिन जनता के रेस में तो हैं कि पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, सेंट्रल में 2-2 बार मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। और वो तो आए हैं चांदी के थाली चम्मच लेकर के आए हुए हैं, कितना पढ़े लिखे हैं। लेकिन कहते तो हैं कि तेजस्वी यादव अपने 17 महीने का कार्यकाल बताते हैं, और कई सारे युवा भी हैं जो कहते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे। वही युवा उनके बहकावे में आ रहा है, ये झूठे प्रचार हो रहा है। आप बताइए कि 10,000 युवाओं को रोजगार जो कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार थे, कलम तो उनका चला, तो तेजस्वी यादव 10,000 युवाओं को कहाँ से रोजगार दे दिए? ये झांसा है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10,000 को रोजगार दे दिए, 10 लाख लोगों को तेजस्वी यादव। अच्छा, मतलब ये भी कह रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव जो कुछ भी कह रहे हैं सारा झांसा दे रहे हैं। झांसा ही झांसा है, पहले भी झांसा दिए, अब भी झांसा दे रहे हैं। उनकी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल नहीं आने वाला है, विकास करेंगे ही नहीं, मुझे विश्वास। हमको लग रहा है दूसरा केजरीवाल बनने वाले। युवा है तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना तेजस्वी यादव। युवा तो ये भी है, चिराग पासवान भी है। तो चिराग पासवान को मिल जाना चाहिए और तेजस्वी यादव को नहीं मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव से क्या दिक्कत है? ये है, दोनों में फर्क ये है कि ये पढ़े लिखे हैं ज्यादा, वो पढ़े लिखे कम है। इनके परिवार की जीवन शैली जो है, महिलाओं को सम्मान दिलाने में रामविलास पासवान जी पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी को सहयोग किए थे। महिला बंधन जो 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिला, उसमें रामविलास पासवान जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इनके पिताजी पार्लियामेंट में भी महिलाओं को विरोध किया था नारी बंधन अधिनियम को लेकर। आपको पता है कि कांग्रेस भी ने विरोध किया, राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध किया, जितने भी विपक्ष के लोग थे नारी बंधन अधिनियम को विरोध किया था। लेकिन रामविलास जी, चिराग पासवान जी महिलाओं को पक्ष में साथ दिया था। एक नेता का नाम मैं बता रहा हूं जो विपक्ष में रहकर भी नारी बंधन अधिनियम को स्वागत किया था, वो है बीजू जनता दल के पटनायक। उन्होंने नारी के पक्ष में मतदान किया था। चलिए
चलिए, तो जैसा कि आपने बाबा जी की बातों को सुना और वही इनकी बातों से आप कितना सहमत, और इसके साथ ही आपको बता दें कि बाबा जी ने तो कह दिया है कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनने वाली है। लेकिन आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।